सवाल ये हुआ था कि अब हुजूर का जानशीन, हुजूर का खलीफा किसे बनाया जाए। बही की हदीस की मशहूर किताब है, उस किताब में हज़रत सैयदना सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत साद बिन उबादा के मकान पर सहाबा जमा हुए और जमा होकर मशवरा हो रहा था कि सरकार का जानशीन और खलीफा किसे बनाया जाए। सईद खुदरी कहते हैं उस मशवरे में साद बिन उबादा के मकान पर अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे और भी सहाबा मौजूद थे। इन सहाबा के दरमियान एक अंसारी सहाबी खड़े हुए। उन्होंने अर्ज किया था, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, आपको मालूम है जब सरकार आप में से किसी को किसी शहर का वाली आमिल मुकर्रर फरमाते तो साथ में एक अंसारी सहाबी को भी कर देते थे। तो मेरा मानना यह है कि अगर एक मुहाजिर हो तो साथ में अंसारी भी हो, इतना सुनना था। फिर एक दूसरे सहाबी खड़े हो गए और उसी तर्ज पर उन सहाबी का भी बयान था। इसके बाद हजरत ज़ैद इब्ने साबित पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी खड़े होकर तमाम सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, आपको मालूम है ना पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम मुहाजिरीन में से थे, तो सरकार का खलीफा भी मुहाजिर होना चाहिए। ये सब बातें हो ही रही थी। हजरत ज़ैद इब्ने साबित ने कहा, जब सरकार का खलीफा मुहाजिर हो तो जैसे हमने कल अल्लाह के पैगंबर की जाहिरी हयात में हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुआविनो मददगार बनकर रहे, उनके खलीफा के भी मुआविनो मददगार बन के रहेंगे। इतना कहना था। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद में कहा, आज से इनको तमाम उम्मत का वाली मुकर्रर किया जाता है। हजरत ज़ैद इब्ने साबित ने अबू बकर सिद्दीक की बैअत को कबूल कर लिया। आपने बैअत की और तमाम अंसार मुहाजिरीन सहाबा ने बैअत कर ली। तमाम सहाबा ने बैअत की। अबू बकर मिंबर पर खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, तमाम सहाबा पे नजर डाली। नजर डालने के बाद सब तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हजरत जुबैर उन सहाबा में मौजूद न थे। आपने इरशाद फरमाया, सब मौजूद हैं मगर जुबैर नजर नहीं आ रहे हैं। हजरत जुबैर को बुलाया गया और बुला करके अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत के फूफी के बेटे, आप क्या इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो? अर्ज किया था, नहीं नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा परेशान ना हो, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। आपके हाथ पर हजरत जुबैर ने भी बैअत कर ली। फिर हजरत अबू बकर ने मजमे पे नजर डाली और डालने के बाद कहा, इन तमाम लोगों में अली दिखाई नहीं दे रहे हैं, अली कहां है? तो तमाम सहाबा ने कहा, अली मौजूद नहीं। अली को बुला करके लाया गया। मौला अली आ गए। आने के बाद में अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामाद, ए पैगंबर आदम के भाई, ए अबू तालिब के लख्ते जिगर, क्या आप इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो या कम ताकतवर? तो मुझे उम्मीद है आप इस्लाम को कमजोर नहीं होने दोगे। हजरत अली ने भी अबू बकर की बैअत कर ली। अब बैअत हो गई। उसके बाद में मौला अली इरशाद फरमाते हैं, कद्दमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअखिरुका, कि जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आगे बढ़ा दिया हो, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं कर सकती है। अली के इमाम अबू बकर है।
तमाम सहाबा ने अबू बकर को अपना इमाम बना लिया। अब आओ अबू बकर की हिस्ट्री का जायजा ले लो, ये कौन अबू बकर है। तब मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, कौन अबू बकर है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, हुब्बु अबी बकरिन फशुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, मेरी उम्मत पर अबू बकर का शुक्र अदा करना वाजिब है। तमाम उम्मत पर मेरे अबू बकर का शुक्र अदा करना वाजिब है। एक मकाम पे मदीने वाले फरमाते हैं कि जितना नफा मुझे अबू बकर के माल से हुआ है इतना किसी के माल से नहीं हुआ है। हजरात, ये अबू बकर है जिन्होंने इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी तनमल धन सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा सादिक सिद्दीक अकबर के दिल में है। आओ जायजा तो लो, इनकी हिस्ट्री जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, जिसका बाप भी सहाबी हो, जिसकी माँ भी सहाबिया हो, जिसकी बीवी भी सहाबी हो, जिसका बेटा भी सहाबी हो, जिसकी बेटी भी सहाबी हो, एक वक्त में एक घर में कई कई लोग मनसबे सहाबियत पर है। पैगंबर आदम का यही वो जानशीन है जिसके बारे में उलमा इरशाद फरमाते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने लिखा, आला हजरत फरीर फरमाते हैं, दौरे जिहालत में आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक को सनम खाने में लेकर गए, बुत कदे में लेकर गए, और जैसे ही बुत कदे में लेकर गए इरशाद फरमाया, ए बेटे अबू बकर, ये सामने बड़ा वाला बुत है ना, इसको तुम सिजदा करो। हजरत अबू बकर को ये कहकर वो जनाब आगे बढ़े और उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए और इजहार इज्ज़े सनम के तहत इरशाद फरमाते हैं, ए बुत, अगर तू मेरा खुदा है तो मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दे। लेकिन ये बुत है, ये कैसे बोलेगा? जो अपने ऊपर की मक्खी ना उड़ा सके वो जवाब कैसे देगा? जो अपने ऊपर का मच्छर न भगा सके वो जवाब कैसे देगा? ये बुत की बुत बना रहा। फिर अबू बकर ने मुखातब करते कहा, अगर तू खुदा है तो मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना दे। अभी जवाब ना मिला। अबू बकर के बराबर में एक पत्थर था, उस पत्थर को हाथ में लिया और हाथ में उठा करके उसकी तरफ निशाना लगाया और निशाना लगा के कहते हैं, बुत अपने आप को बचा, तेरा सर फोड़ने वाला हूं। अभी भी टस से मस नहीं हुआ, पत्थर मारा, बुत औने मुंह जमीन पे गिर गया। वालिद आए, देखा क्या कर रहे हो बेटा? अबू बकर ने कहा, जो आपने देखा है मैंने वही कर दिया है। क्या देखा है? कहा मैंने बुत को तोड़ दिया। सारा माजरा घर आए, आकर के उम्मुल खैर को सुनाया और कहा कि आज तेरे बेटे ने कमाल कर दिया है, आज तेरे बेटे ने ऐसा काम किया है। उम्मे जमील कहती है, मेरे लख्ते जिगर अबू बकर से कुछ मत कहना। उम्मुल खैर कहती है, मेरे बेटे से कुछ न कहना। कहा किस लिए? कहा कि जिस रात ये पैदा हुए हैं तो मैंने हातिफे गैबी से अपने कानों में ये आवाज आती सुनी थी और आवाज आ रही थी, कोई कहने वाला कह रहा था, ए खुशनसीब औरत, तुझे मुबारकबादी है कि जिसको तूने आज जन्म दिया है, इसका नाम आसमानों में सिद्दीक है और ये जमीन पर मोहम्मद का शार भी है, मोहम्मद का रफीक भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हुसैनी रंग में बोलो लहक लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको हुसैन का सदका अता फरमाए। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमतें सुन लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हैं। बहुत बड़ा एहसान है अबू बकर का। पैगंबर की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या हम हक पर नहीं हैं?
पैगंबर फरमाते हैं क्यों नहीं, अभी इस्लाम हल्के हल्के फल फूल रहा था, गिनती के चंद मुसलमान हैं और नबी का यार खड़ा हो गया। कहने लगे आका क्या हक पर नहीं है? बिल्कुल है। क्या अल्लाह हमारे साथ नहीं है? कहा बिल्कुल है। कहा सरकार ये घर में कब तक छुप छुप कर इबादत की जाएगी? इजाजत दे दो बरसरे आम इबादत करने लगे, इस्लाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार किया जाए। सरकार ने इरशाद फरमाया हालात बेहतर नहीं है, बेहतर हो तब चले जाना। जिद पे आ गए हजरत सिद्दीक अकबर और उस जिद पर अड़ गए। पैगंबर ने इजाजत दी, इजाजत देना था। आपने तबलीग के तौर पर अपनी ज़बान खोली, इरशाद फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ए लोगों कामयाबी चाहते हो अल्लाह की इबादत करो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो। आसमान का शामियाना तुम्हारे लिए है, जमीन का फर्श तुम्हारे लिए है, ये सितारे तुम्हारे लिए हैं, ये सारी कायनात का निजाम तुम्हारे लिए है। शर्त ये है तुम अल्लाह को एक मानो, अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह का, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो। जब ये आवाज दुश्मनाने इस्लाम के कानों तक पहुंची और पहुंचना था, दुश्मन इकट्ठा हो गए। उन दुश्मनों में पैगंबर आदम के इस शहीदे जान अबू बकर को इतना मारा, आप जिस जबान से बोल रहे थे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, अब उसी जबान पे कोई डंडा मार रहा है, कोई चप्पल मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है। यहाँ तक कि इतना मारा गया हजरत अबू बकर सिद्दीक की चेहरे से खून निकलने लगा, हजरत अबू बकर की नाक से खून निकलने लगा, हजरत अबू बकर के मुंह से खून निकलने लगा, हजरत अबू बकर के कानों से खून टपकने लगा और बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद में जमीन पे गिर गए। उसके बाद में आपके कबीले के चंद लोग निकले थे, उन्होंने आपको देखा और देख करके पहचान लिया। जाकर के खानदान में खबर कर दी अबू वकाफा के बेटे को इस कदर मारा गया है, अब उसका बचना मुश्किल है, उसका बचना मुश्किल है। अब मर जाएगा, कल मर जाएगा, कल नहीं तो परसों मर जाएगा, उसके अगले दिन मर जाएगा। ये सब बातें हो ही रही थी। अबू बकर को उठाया गया, उठा करके ले जाया गया। अब जहन करीब कर लो, सुन लियो, ये वो जमाना था, ये वो दौर था जहां डॉक्टरों का दूर दूर तक इंतजाम नहीं था, जहां हॉस्पिटलों का कोई बंदोबस्त नहीं था, जहां आईसीयू का कोई इंतजाम नहीं था, जहां वेंटिलेटर का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन हाँ, एक ही तबीब था, उस तबीब का नाम मोहम्मद है, उस हकीकी तबीब का नाम मुस्तफा है। आका का देखना था, पैगंबर इलाज करने वाले हैं, लेकिन सरकार के इस शहीद गुलाम की अजमत सुन लो। आखिर अबू बकर को मारा क्यों जा रहा है? अबू बकर की गलती क्या है जिसकी बुनियाद पर मारा गया? अबू बकर की खता क्या है जिसकी बुनियाद पे मारा गया? अबू बकर ने किसी की जमीन पे कब्जा किया था जिसकी बुनियाद पे मारा गया। अबू बकर ने किसी को सताया था जिसकी बुनियाद पे मारा गया। तो इसकी कहेगा अबू बकर को इसलिए कुफ्र ने मारा था ताकि कोई कलमा पढ़ के अबू बकर की आवाज पर दूसरा मुसलमान ना हो जाए, मुसलमानों की तादाद ना बढ़ जाए। अब बात यही रोक कर मैं अब अपने भारत का जायजा ले रहा हूँ। आज हमारे भारत के हालात भी है कि जहाँ कुर्ता टोपी देखी, जहाँ दाढ़ी टोपी देखी, तन्हा देख लिया गया तो कभी स्टेशन पे मार दिया गया, कभी कहीं और मॉब लिंचिंग का नंगा नाच नाचा गया। आखिर उनसे पूछो तकलीफ क्या है, जवाब मिलेगा। हम इसलिए ये कर रहे हैं ताकि मुसलमान दहशत में रहे, डरते रहे, डरते रहे, इस्लाम आगे ना बढ़े। तो मैंने कहा यही तो फिक्र लेकर कल मक्के में गुंडों की कंपनियां आगे बढ़ी थी, इस्लाम आगे ना बढ़े, इस्लाम फले फूले नहीं। लेकिन याद रख लेना, जब इस्लाम मक्के के गुंडों से ना रुका तो भारत के गुंडों से कहां मिटेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी हुसैन मंजरी साहिब किबला, सर जमीने कठर्रा, नारे
तकबीर। इस्लाम कोई हापुड़ का पापड़ नहीं है उसे निगल जाओगे। इस्लाम आगरे का पेठा नहीं है उसे खा जाओगे। इस्लाम तो उस खुशबू का नाम है जिस खुशबू को रोकने के लिए अभी कोई दीवार बनाई ही नहीं गई है। जितना इस्लाम को मिटाते जाओगे इस्लाम उतना ही फलता फूलता चला जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। अबू बकर को घर ले जाया गया, ले जाकर के लिटा दिया है। तमाम लोग जमा हो गए, पड़ोसी हैं खड़े हैं, रिश्तेदार हैं खड़े हैं, घर के तमाम लोग मौजूद हैं। हर एक की ज़बान यही बोल रही थी, अब अबू बकर बचेगा नहीं, अब मर जाएगा, अब नहीं तो कल मर जाएगा, कल नहीं तो परसों मर जाएगा, अब अबू बकर बचने वाला नहीं है, अबू बकर का इंतकाल होकर ही रहेगा। सारी जबानें बोल रही थी। इतने में चौधरी आपके कबीले का खड़ा हो गया। उसने कहा था, लोगों याद रख लेना, अगर मेरा अबू बकर इसी हालत में मारा गया तो हम एक जान का बदला जान से ले लेंगे। खून बहेगा तो खून बहाएंगे। जब ये हालात बने उसके बाद में हर एक को यकीन हो गया अबू बकर बचेगा नहीं। जो सुबह को मारा गया हो, शाम हो गई हो, जिसकी कान का खून न रुका हो, जिसकी आंख से खून जारी हो, जिसके मुंह से खून टपक रहा हो, होश में ना हो, उसके बचने की उम्मीद नहीं है। वो कैसे बचेगा? इतने में माँ की ममता आगे बढ़ गई और माँ करीब आई और करीब आके कहा था, ओ मेरे बेटे अबू बकर, अपनी माँ को एक मर्तबा माँ कहकर आवाज दे ले। तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैनो मुस्तरिब है। ओ मेरे बेटे, आवाज दे तो सही, तेरी माँ तुझे सुनना चाहती है, तेरी आवाज सुनना चाहती है। अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे। लेकिन मैंने कहा, ए उम्मुल खैर, क्या कह रही हो? तेरा बेटा होश में होगा तब ये जवाब देगा, ये बेहोश पड़ा है, जवाब कहां से दे? लेकिन ममता है ना, सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन ममता बेचारी मजबूर है। आगे फिर बढ़ गई, अपने बेटे के कानों पे लबों को रखा, अपनी दर्द भरी आवाज में कहा था, ओ मेरे बेटे अबू बकर, आंखें खोल दे, अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे। तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैन मुस्तरिब है। मेरे लाल बोल तो सही। इतना कहना था, अबू बकर की कानों के पर्दे से जब माँ की आवाज टकराई है, आंखें खोल दी। अब मैं बात रोक के कहूँ, अगर इस पोजीशन में मैं हूँ या आप हो, आंखें खोलेंगी, बीवी बच्चे याद आ जाएंगे, आंखें खोलेगी, माँ बाप याद आएंगे, आंखें खोलेगी, दुकानों मकान याद आएगा, आंखें खोलेगी, खेतों खलियान याद आएगा। लेकिन वाह रे अबू बकर, तेरे इश्क पे लाखों सलाम, वाह रे अबू बकर, तेरी मोहब्बत पे सलाम। आंखें खुली तो माँ ने कहा, ओ मेरे लाल, तेरा हाल कैसा है? तो अबू बकर ने कहा, माँ ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जरा प्यार से बोलो और मोहब्बत से। उसके बाद उम्मुल खैर कहती हैं, बेटा अब होश आ गया है तो कुछ खा पी लीजिए। खाना बना, और खाना बनने के बाद जब नंबर खाने का आया, फिर कहते हैं, माँ खाना दाना छोड़ो, ये बताओ मेरे सरकार कैसे हैं? जान की परवाह नहीं, माल की परवाह नहीं है। आंखें खुलती हैं, होश आता है तो किसी और की याद नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा याद आ रहे हैं। माने कहा, बेटे जिनका नाम ले रहे हो उन्हीं के नाम लेके पीटे गए हो, उन्हीं की मोहब्बत में पिटे हो।
उनकी मोहब्बत में खून निकला है, बेहोश पड़े रहे, तुम भी परेशान थे, घर वाले भी परेशान है, सबके सब परेशान रहे, उनके नाम पे तुम मारे गए हो, होश आया है तो वही याद आ रहे हैं। अबू बकर ने कहा माँ बदन पे कब्जा कोई कर सकता है तो कर ले, मगर दिल पे कब्जा तो मोहम्मद का हो गया है। जब जब होश आएगा नाम मोहम्मद का लिया जाएगा, जब जब सांसें चलेंगी तो नाम मदीने वाले का लिया जाएगा। जब इतना कहा इतना कहा उम्मुल खैर कहती हैं मैंने उम्मे जमील की मदद से रात की तन्हाई में लेकर गई, पता लगाया मुस्तफ़ा किसके मकान में है। हिस्ट्री में लिखा गया हजरत अरकम के मकान में पैगंबर मौजूद थे, और जैसे ही अरकम के मकान में थे रात को ले जाया गया, और जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू बकर को ले जाया गया। हजरत अबू बकर ने नबी को देखा, नबी ने अबू बकर को देखा, निगाहों से निगाहें लड़ी है। अबू बकर सरकार को देख रहे हैं, पैगंबर मेरे अबू बकर को देख रहे हैं। आका आगे बड़े सीने से लगाया, सीने से लगा के चेहरे की बलाएं ले ली। अब मैं बात रोक के अर्ज करता चलूं प्यारे, जिसका सीना नबी के सीने से लग जाए, जिसको मुस्तफा चूम ले, फिर किसी दूसरे के चूमने की जरूरत नहीं। पैगंबर ने चूम लिया है, सरकार ने बोसा दिया, प्यार किया, सीने से लगाया, लगाना था। मेरे पैगंबर पूछते हैं ये बताओ अबू बकर अब तुम्हारी पोजीशन क्या है? ये खून के धब्बे, ये बदन पे कपड़ों पे खून के धब्बे, ये जख्मों के निशान, आका नाम आपका लिया था, मारा गया, आपकी बातें कर रहा था, पीटा गया, आपका नाम के गुणगान कर रहा था। पैगंबर मुझे मारा गया है, इतना सुनना था। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस आशिक का जज्बा तो देख लो, यही वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना है, यही वो सरकारे कायनात का परवाना है, जिस मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें, इस मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुबान से अगर तुम किसी की बातें सुनो तो सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं ये वो अबू बकर है। इस अबू बकर की बात कर रहे हो, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका हम मुसलमानों की माँ है, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं, सरकार की बारगाह में खड़े होके आप अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आसमान पे जो इतने सितारे चमक रहे हैं, सरकार क्या आसमान पे सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो मेरे नबी ने देखा, आयशा का सवाल समझा और सवाल समझ के जवाब दिया, हाँ हाँ आयशा, जितनी आसमान में तारे हैं इतनी नेकियां मेरे उमर की है, उतनी उमर की है। और जब इतना कहा तो हजरत आयशा सिद्दीका फिर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरे बाप अबू बकर की नेकियां फिर कितनी हैं? तो मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया और सवाल का जायजा देखा, सवाल की कैफियत को जांचा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या कह रही हो? अर्ज किया, आका आपने ये तो बता दिया आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां मेरे उमर की हैं, फिर मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियों का क्या हुआ? तो मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा जितनी नेकियां उमर की हैं सारी नेकियों पे अबू बकर की एक नेकी भारी है। उमर की जिंदगी की तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी उमर की नेकियों पे भारी है। ये अबू बकर है, जिस अबू बकर की शान तो सुन लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत उस मक्के से जब मदीने की तरफ हिजरत कर रहे हैं, कौनैन के मसीहा मुस्तफ़ा जाने रहमत हिजरत करने वाले हैं, और हिजरत की रात थी। मौला अली को बिस्तर पे लिटाकर पैगंबर आज़म आए हैं, आकर के अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दिया, और जैसे ही दस्तक दी हजरत अबू बकर बाहर आ गए, आकर के हुजूर को अंदर लिया। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मक्का छोड़ना है, हिजरत करनी है। सरकार के साथ में अबू बकर चल दिए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, पैदल चलते चलते काफी देर हो गई। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह
अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पैदल चल रहे हैं, सरकार थक गए होंगे, आप मेरे कांधे पर बैठ जाइएगा। तो सरकारे मदीना ने सरकारे मदीना को अपने कांधों पे लेकर के अबू बकर चल दिए हैं। अब बात में रोक कर अर्ज कर रहा हूं, ये वही अबू बकर है, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया, मुस्तफा जाने रहमत ने मौला अली अल्लाह के शेर अली मुर्तजा से इरशाद फरमाया, ऐ अली ये काबे में बुत रखे हैं, हाँ हाँ आकर रखे हैं। अली से कहा, अली उठो, उठ करके मेरे कांधे उठो, उठ करके इन बुतों को तोड़ दो। तो हजरत अली ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मैं बैठ जा रहा हूँ, आप मेरे कांधों पर बैठ जाइएगा, मेरे कांधों पे खड़े होकर आप जो है बुतों को उतार दे, बुतों को फेंक दे। अगर मैं आपके कांधे पे चढ़ूंगा तो सरकार ये शान के खिलाफ है, आप मेरे कांधों पे चढ़ करके इन बुतों को उतार दो। तो मेरे नबी ने कहा, ऐ अली मैं मांगता हूं तू अल्लाह का शेर है, मैं मांगता हूं तू अल्लाह का शेर है, तू अरब का बहादुर है, अरब का पहलवान है, लेकिन अली नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नबुव्वत का बोझ उठा नहीं पाओगे। पता ये चला उधर तो अली अल्लाह का शेर नबुव्वत का बोझ उठाने के लायक नहीं, इधर अबू बकर बूढ़े अबू बकर के कांधों पे मुस्तफा जाने रहमत को बिठाया और बिठा करके ये जवाब दिया अबू बकर के कांधे पर बैठकर नबी ने जमाने को मिजाज दिया कि नबुव्वत के बाद अगर बोझ उठाने की ताकत किसी कांधे में है तो अबू बकर के कांधे में है, और मिजाज दे दिया मेरे पास अगर कोई इस्लाम का बोझ उठाएगा तो मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी हसनैन मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। ये अबू बकर हैं। अब सरकार को लिया, आगे बढ़े, बढ़ना था। मेरे नबी, आपके नबी, प्यारे नबी को गारे सौर के दरवाजे पर रोक दिया। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? तो जरा दिल जमाई के साथ हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दरवाजे पर रुके हैं, अर्ज किया, आका गार एक जमाने से पड़ा हुआ है, न जाने कितने मूसी जानवर होंगे, अगर आप पहले दाखिल हुए तो सरकार आपको जानवर जरर पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सरकार मैं नहीं चाहता कोई मूजी आपको नुकसान पहुंचाए, पहले मैं जाता हूं। पता ये चला खतरे की जगह हुजूर को बचाया जा रहा है, अपनी जान नबी पे निछावर करने के जज्बे का इजहार किया जा रहा है। अबू बकर आगे गए, गार को साफ किया। उलमा ने लिखा, मुस्तफा जाने रहमत के इस यार ने अपने लुंगी से या अपने बदन पे होने वाले कपड़े को फाड़ फाड़ कर उस गार को साफ किया। साफ करके जितने सुराख थे उन सुराखों को अपने कपड़ों से ढक दिया गया, उन सुराखों को बंद किया। 2 सुराख बचे हैं, उन 2 सुराखों पर अपने पैरों की एड़ियां रख दी। रख करके अर्ज किया, आका अंदर तशरीफ ले आइए। पैगंबर तशरीफ लेकर आ गए। सरकार अलैहिस्सलाम अबू बकर की गोद में सर रखा, सर रख करके नबी अबू बकर की गोद में सो गए। सरकार ने अबू बकर की गोद में सर रखकर आराम किया। आका सो रहे हैं। अब इधर वही साहब एक जमाने से इंतजार में था, उसने सुन रखा था आकाए कायनात इस गार के अंदर तशरीफ लेकर आएंगे, और जब पैगंबर आएंगे तो मैं भी उनके चेहरे का दीदार कर लूंगा। लेकिन अबू बकर है, उन्होंने
उन्होंने सारे सुराखों को बंद कर दिया और बंद करना था, जो सुराख बचे हैं उन पे अपने एड़ियां लगा दी हैं। अबू बकर एड़ियां लगाए हैं और लगी है ताकत के साथ में। हजरत सिद्दीक अकबर की गोद में नबी है, मुस्तफा जाने रहमत की गोद, मुस्तफा जाने रहमत का सर अबू बकर की गोद में है। निगाहें नबी के चेहरे का दीदार कर रही है और सुराखों को पैरों से ढक दिया गया है। और ढके ढके क्या देखा, उसमें रहने वाले पुराने सांप ने आपके पैरों में डंक मारना शुरू कर दिया। इतने जहरीले डंक मारे, हजरत सिद्दीक अकबर है अगर पैर हिलाते हैं तो नबी की नींद में खलल पड़ जाता है। आका अगर अबू बकर अगर पैर को जुम्बिश देते हैं तो सरकार की नींद खुल जाती है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए अबू बकर इम्तिहान देता रहा, सांप डंक पे डंक मारता रहा। अबू बकर बर्दाश्त करते हुए उस सांप से कह रहा था, ओ सांप तू अपना पावर दिखा ले, तेरे अंदर कितना पावर है और मैं अपना पावर दिखाता हूँ, मेरे अंदर कितना पावर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पावर दिखता रहा, सांप डंक मारता रहा। अब इशारों की जबान में सुन लो, वो लोग कान खोल के सुन लें जो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक पर भौंकते हैं, मुस्तफ़ा के यार पर भौंकते हैं, तबर्रा करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का यार अपनी मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर ले बैठा हुआ है। सर नबी का अबू बकर की गोद में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को देख रहा है, बल्कि यूं कहा जाए मुस्तफ़ा जाने रहमत के सर को मुस्तफ़ा को गोद में सर रखा हुआ है। अबू बकर से जब बर्दाश्त जहर ना हो सका, पैर तो हिलाया नहीं, आंख से आंसू निकले, चेहरे वद्दुहा पर गिरे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हंसी चेहरे पे आंखों से आंसू अबू बकर के गिरे। सरकार ने आंखें खोली, आंखें खोलना था, बल्कि यहाँ पर मैं अपनी अकीदत में कह दूं कि अबू बकर की आंख से आंसू नहीं, अकीदत के अर्श से आंसू गिरते हैं और खुदा अकीदत के अर्श से आंसू गिरे और खुदाई किबले पे आंसू गिर पड़े हैं। और इस अंदाज को देखा, अबू बकर की गोद है, मुस्तफा जाने रहमत का सर है, तो यूं कहा जाएगा लाजवाब रहल है, बेमिसाल कुरान दिख रहा, लाजवाब रहल है, बेमिसाल कुरान है। अबू बकर ने जैसे ही मुस्तफ़ा के चेहरे पे आंसू गिरे, परवरदिगार के महबूब ने आंखें खोली। आंखें खोलना था, सरकार इरशाद फरमाते हैं अबू बकर ये आंखों में आंसू कैसे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसलिए रो रहा हूँ, सांप डंक मार रहा है, उसकी तकलीफ से आंसू निकल गए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ओ शियो कान खोल के सुन लो, राफजी तुम भी कान खोल के सुन लो, अबू बकर को तकलीफ मत देना, अबू बकर पर भौंकना नहीं है, इसलिए कि अबू बकर को तकलीफ होती है तो नबी पूछ लिया करते हैं। अब नबी पूछ लेते हैं। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अब वहां से काम आगे शुरू कर दिया है। अब यही वो अबू बकर सिद्दीक है जिसकी जिंदगी का जायजा ले लो, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में रहा। अबू बकर ने जब ये शिकायत की आका सांप ने डस लिया है, तो सरकार ने लुआबे दहन लिया और लेकर के उसी जहरीली जगह पे लगा दिया। तो पैगंबर के लुआबे दहन की बरकत है कि हजरत अबू बकर का सारा जहर खत्म हो गया है, अबू बकर सही और सलामत हो गए हैं। हजरात ये वही अबू बकर है जब मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियत वसना मेराज में तशरीफ लेकर गए थे। उम्मे हानी का मकान है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को रजब की 27वीं शब में आका को मेराज कराई जानी है। तो पैगंबर आसा उम्मे हानी के मकान से निकले और निकलना था। 70,000 मलाइका के झुरमुट में आका ने सैर शुरू कर दी। जब पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे सारे आसमानों पे
ने सैर की, सिदरा पे जाकर के जिब्रील ने साथ छोड़ दिया। मुस्तफा लामका चले गए, जन्नत को देखा, खुदा का दीदार किया। और जब वापस आते रहे हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। उसके बाद में सातों आसमानों की सैर करना था। अब कोई मुझसे कोई बात रोक के ये कहे यार समझ में नहीं आता, मुस्तफा जाने रहमत मेराज में गए हैं, तो हिस्ट्री में लिखा सरकार जिस मकान से मेराज में गए थे तो सरकार जिस बिस्तर से उठे वो बिस्तर भी गर्म था। जब दरवाजे से निकले कुंजी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। और इतना लंबा सफर तय कर दिया और तय करके आ गए। ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए कि जमीन से पहले आसमान का रास्ता 500 साल का है, दूसरे आसमान का रास्ता फिर 500 साल का है, तीसरे का रास्ता फिर 500 साल का है। और जब सातों आसमान फिर सिदरा तो इसका मतलब कई हजार साल का फासला। ये समझ में नहीं आता। पानी बह रहा है तो बह रहा है, कुंजी हिल रही है तो हिल रही है, बिस्तर गर्म है तो गर्म है। अकल में बात नहीं आती तो इस अकल को समझाने के लिए आला हजरत का इश्क होना चाहिए। तो बरेली के कलंदर ने कहा क्या समझ में नहीं आता, कहा कि ये समझ में नहीं आता। मुस्तफा मेराज में गए, सातों आसमानों की सैर की, बिस्तर भी गर्म रहा, कुंजी हिलती रही, पानी नाले में जारी था तो जारी है। इतना लंबा सफर तय कर लिया और उसके बावजूद इतने सफर से आ गए, ये समझ में नहीं आता। आला हजरत इश्क में जवाब देते हैं तो मैं बता नहीं कहा क्या, कहा तेरे घर में घड़ी है, जवाब दिया हाँ हाँ घर में घड़ी है। अगर घड़ी का सेल दिन के 12 बजे निकाल लिया जाए तो सेकंड वाली सुई भी रुक जाएगी, मिनट वाली सुई भी रुक जाएगी, घंटे वाली सुई भी रुक जाएगी। जहन हाजिर रखना, घंटे वाली भी सुई रुक गई इसलिए कि सेल निकल गया है, सेकंड वाली भी सुई रुक गई है इसलिए कि सेल निकल गया है, मिनट वाली भी सुई रुक गई है इसलिए कि सेल निकल गया है। आला हजरत कहते हैं ये जो जमीर हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, पानी बहता रहा, कहा कि तुझे खबर नहीं मुस्तफा कायनात की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। जैसे अगर घड़ी से सेल निकालो तो घड़ी की जान खत्म हो जाती है, ऐसे ही मुस्तफा जब जमीन से गए तो जमीन की जान चली गई। जहां पे सेल निकला था, जहां सुई रुकी थी वही रुकी रही, जहां पे सेकंड वाली थी वही सेकंड वाली रुकी रही, जहां मिनट वाली थी वही मिनट वाली रुकी रही, जहां घंटे वाली थी वो घंटे वाली रुकी रही। कहा तुझे पता नहीं जब से दुनिया की घड़ी से सेल निकलता है तो घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं, इसलिए कि सेल घड़ी की जान है और मेरा नबी कायनात की जान है। जब आका गए थे तो जहां जो हो रहा था वही रुक गया और जैसे घड़ी में सेल डाला जाता है फिर वहीं से घड़ी की सुई चलने लगती है। आका वापस आ गए तो यूं कहा जाएगा कि दुनिया में फिर से जान आ गई है, कायनात में जान आ गई है। तो जहां जिंदगी रुकी थी आका आ गए, जान पड़ गई, जिंदगी चलने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा हसनैन रजा मंजरी, नारे तकबीर। अबू बकर, अरे प्यार से बोलो। अब जिब्रील कहते हैं, जिब्रील से हुजूर कहते हैं मेराज हो गई, हाँ हो गई। अब आका कहते हैं जिब्रील से, जिब्रील जाऊंगा जमीन पे मानेगा कौन? इतना लंबा सफर तय किया मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं आका कोई माने न माने लेकिन आपका अबू बकर मान लेगा। कोई न माने अबू बकर मानेगा। और जैसे दिन निकला तो तज़किरा हो रहा था, यार समझ में नहीं आता ये क्या बता रहे हैं कि हम मेराज में गए थे।
सातों आसमान की सैर की है, जन्नत हमने देखी है, मस्जिद अक्सा में नबियों को नमाज हमने पढ़ाई है, हजरत मूसा को कब्र में हमने देखा है, सबसे मुलाकातें की हैं, समझ में बात नहीं आ रही है। रात भी यहीं सोए थे, दिन भी यहीं है, रात भी यहीं थे, सुबह भी यहीं है। बातें बड़ी लंबी लंबी कर रहे हैं। जब ये बातें, ये जो सिलसिला चल रहा था बातों का, इतने में अबू बकर सिद्दीक आते हुए इनको दिखे। दिखने के बाद में कहा, भाई ये बताओ, अगर कोई ये कह दे कि मैं रात में तो यहीं सोया था और उसके बाद में मैंने पहला आसमान पे सफ़र किया, वहाँ से मैं दूसरे आसमान पे गया, वहाँ से तीसरे आसमान पे गया, फिर चौथे पाँचवें छठे सातवें आसमान पे गया, वहाँ से सिदरा पे गया, मैंने लामका की सैर की, मैंने जन्नत को देखा, मैंने खुदा को देखा, उसके बाद में सुबह को देखो वो यहीं पे टहल रहा है। ये बताओ बात अकल में आ रही है? अबू बकर कहते हैं, ना ना, बिल्कुल बात अकल में आने वाली नहीं है, इतना लंबा मामला है, कैसे बात मान ली जाएगी। तब दुश्मनान रसूल कहने लगे, तुम्हारे मोहम्मद तो यही कह रहे हैं, हम रात में ऐसा किए वैसा किए, सातों आसमान की सैर की, हमने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, खुदा को देखा, मूसा को देखा, नबियों की इमामत की, मस्जिद हराम से सफ़र तय किया, मस्जिद अक्सा में इमामत कर ली, ये सारी बातें कर रहे हैं, ये बताओ सही है? तो अबू बकर ने कहा, लोगों अगर कोई और कहता तो झूठ हो सकता है, आमिना का लाल झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी हक फरमाया। कह रहे हैं तो सही है, ऐसा ही होगा। ऐसा कैसे? कहा कि तुम्हें पता नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आ गए, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर तुझे मालूम नहीं है तेरा नाम हमने सिद्दीक क्यों रखा? कहा किस लिए? तो सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, जो वाक़या देखे, वाक़या देख कर के जो गवाही दे उसको सच्चा कहते हैं, लेकिन अबू बकर को सिद्दीक इसलिए कहा जाता है, अब जो वाक़े को देखे, देख कर के उसकी सच्चाई होने की गवाही दे उसे सादिक कहते हैं। और वाक़या जैसा हो और जैसा वो कहे वाक़या वैसा हो जाए उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। ये अबू बकर हैं, नबी के पहले खलीफा। पहले खलीफा का नाम क्या है? ऊंचा बोलो, क्या नाम है? अबू बकर। अब इस अबू बकर की एक पोजीशन और सुन लो, सुना दूं, खत्म कर दूं? जरा और मोहब्बत से बोलो। हजरत सैयदुना अबू बकर, अल्लाह अकबर। इश्क देखो, आशिक हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा। और अबू बकर ने अकीदा भी दिया। अबू बकर कहते हैं, आयशा जब मेरा इंतकाल हो जाए जनाजा तैयार कर लेना, तैयार करके जब जनाजा तैयार हो जाए तो हुजूर के रोज़े मवाजे शरीफ के सामने मेरी चारपाई रख देना, और रखने के बाद में हुजूर के मज़ार पे मेरा सलाम पेश करना। क्या करना? मेरा सलाम, ऊंचा बोलो, क्या करना? करना। और सलाम पेश करने के बाद कहना, आका आपका अबू बकर यार है, आपके दरवाजे पे लेटा है, सरकार आपके मज़ार में दफन होने की इजाज़त मांगता है। अब कहते हैं अबू बकर, अगर इजाज़त मिल जाए तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। जनाजा इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद में अबू बकर चले गए, जनाजा तैयार हुआ, अबू बकर के जनाजे को मवाजे शरीफ के सामने रख दिया गया। अब रोजे के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा, आका आपका गुलाम अबू बकर आया है। आका
अबू बकर आया है, आपको सलाम कर रहा है। सलाम के बाद इसने ये कहा था, आका जब मेरा इंतकाल हो जाए हुजूर के रोजे के सामने चारपाई रख देना, रख कर के नबी को मेरा सलाम कहना, सलाम कह के नबी से इजाजत मांगना, कहना कि आपका अबू बकर आपके मजार में आपके कदमों में सोना चाहता है, आका इजाजत दे दे। अबू बकर कहते हैं कि अगर इजाजत मिले तो दफन करना। इधर से लोगों ने कहा था, ऐ आका आपका अबू बकर है, अंदर दाखिल दफन होने की आरजू रख रहा था, आपका अबू बकर आया है, अंदर दाखिल होने की दफन होने की पहलू में इजाजत मांग रहा है। हिस्ट्री में लिखा है, इधर ये बातें की जा रही थी, अचानक मुस्तफा जाने रहमत के रोजे का गेट खुल गया और आवाज आती है कि हबीब को हबीब के पास में पहुंचा दिया जा। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर। सुभान। ये हैं अबू बकर। कहाँ दफन होना चाहते हैं हुजूर के? अरे बोलो न यार, जब तक जिंदा रहे जमीन पर रहे तो नबी के साथ में रहे, जमीन में गए जब भी साथ में रहे हैं, गार में है तब भी नबी के साथ, मजार में है जब भी। अब मुस्तफा के पहलू में लेटे हैं। अल्लाह अकबर। पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा आसमानों में मेरे दो वजीर हैं। पूछा गया आका कौन कौन? पैगंबर फरमाते हैं जिब्रील और मीकाईल। आका जमीन में कौन है? तब पैगंबर फरमाते हैं आसमान में जिब्रील है और मीकाईल है और जमीन में मेरा वजीर अबू बकर है, उमर है। तो बादशाह हमेशा कहां रहता है? वजीरों के साथ। वजीर किसके साथ रहते हैं? तो दोनों वजीर आज भी मुस्तफा के मजार में आराम से लेटे हुए हैं। एक वजीर को अबू बकर कहा जाता है और दूसरे वजीर को फारूक आजम कहा जाता है। ये है अबू बकर। अब यहां से अकीदा दे रहे हैं अबू बकर, उन लोगों का रद्द करते हैं। मेरे अबू बकर के लोगों, ये मत समझना कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, क्योंकि जो मर के मिट्टी में मिल जाता है वो किसी की बात का जवाब, अरे भाई बोलो, जवाब देता है। अकीदा दे रहे हैं कि मैं मर जाऊं, जनाजा तैयार करना, तैयार करके हुजूर के रोज़े के सामने रख देना, रख करके मेरा सलाम नबी को पहुंचाना, जो बातें मैं कह रहा हूं वो बातें भी नबी को सुनाना, उसके बाद में नबी सुन लें, अगर जवाब हाँ में मिले तो दफन मज़ार में करना, अगर ना में मिले तो वही जन्नतुल बकी में दफन कर देना। इससे पता ही चला अबू बकर ये मिजाज दे रहे हैं, सरकार कब्र में जाने के बावजूद जिंदा है, अपने गुलाम को पहचानते भी हैं, आवाज को सुनते भी हैं। अबू बकर ये अकीदा दे रहे हैं कि हमारे नबी कब्र में, अरे जिसका नबी जिंदा है वो हाथ उठा के बोले नबी। आका कब्र में जिंदा है कि मुर्दा? आका जिंदा है ना। अब हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी जिंदा हैं, और जो ये अकीदा रखे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मैं कहता हूं वो तेरा जाली नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से, मेरे चश्मे आलम से ये हैं अबू बकर। एक दिन हजरत सैयदुना अबू बकर जिनकी अजमतो रिफातो बुलंदी और सरबुलंदी का आलम आप जान रहे हैं, तो सरकारे कायनात
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। नाम क्या है इनका? अरे बोलो ना, कितना प्यार करते हैं हुजूर से सरकार अबू बकर। काश अल्लाह हमें सिद्दीक के इश्क के छींटे हमारे दामन में डाल दे, ताकि हमारी भी मोहब्बतें हुजूर से पाक हो जाएं, दिल हमारे साफ हो जाएं। अगर काश उनके इश्क के छींटे हमारे दामनों में, हमारे दिलों पे पड़ जाएं। एक मर्तबा ऐसा हो गया, बद्र का मौका था, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के चहीते अबू बकर हैं, ये हैं हुजूर की तरफ से। इनके बेटे थे अब्दुर्रहमान नाम है, ये थे काफिरों की तरफ से। दोनों बाप बेटा मैदान जंग में पहुंच गए। एक नबी की जानिब से है, दूसरा काफिरों की जानिब से है। बाप नबी की तरफ से था, बेटा काफिरों की तरफ से था। और जैसे ही दोनों आमने सामने हो गए, उसके बाद में अब्दुर्रहमान ने अपने बाप को देखा, तलवार पीछे खींच ली, रास्ता बदल दिया। उसके बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत ईमान ले आए हैं अब्दुर्रहमान। उसके बाद नबी अकरम के चहीते अबू बकर भी है। अबू बकर के साथ में बेटे आपके अब्दुर्रहमान भी है। जंग बद्र की बातें चल ही रही थी, तो इतने में अब्दुर्रहमान ने कहा था, अब्बा तुम्हें मालूम भी है आप बद्र के मैदान में नबी की तरफ से गए थे और मैं लड़ने के लिए काफिरों की तरफ से गया था। लेकिन अब्बा तुम्हें पता भी है, जब तुम गए थे ना, तो मेरे हाथ में भी नंगी तलवार थी, आपके हाथ में भी नंगी तलवार थी। लेकिन जैसे ही तुम मेरी तलवार की जद में आने वाले थे, अचानक मैंने देखा मेरा बाप अबू बकर है। मैंने तलवार को पीछे खींच लिया था, आपको बाप समझ के मैंने छोड़ दिया। इतने में अबू बकर का इश्क बेदार हुआ और कहा था, मेरे बेटे अब्दुर्रहमान क्या कर रहे हो? ये जिस दिन तुम जिस दीन में थे वो तुम्हारे मजहब की कमजोरी थी। अगर तेरी जगह मैं होता और मेरी जगह तू होता तो याद रख लेना, तो मैं तुझे माफ नहीं करता, मैं तुझे काट डालता। आपका बेटा नहीं था मैं आपका। तो अबू बकर ने कहा, मेरे लाल मैं तुझे बेटा समझ के नहीं, नबी का गद्दार समझ के काट डालता। ये इश्क है, ये प्यार है। मैं तुझे बेटा नहीं समझता, मैं तो तुझे हुजूर का गद्दार समझ के काट डालता, मैं तुझे गद्दार समझ के काट डालता। अब मैं आपसे कहता हूँ, जो इतना प्यार करता हो मदीने वाले से, इतना इश्क करता हो मदीने वाले से, जिसने 2 साल कुछ माह तक इस्लाम के तमाम जानिसारों की सच्ची रहनुमाई और नियाबत का हक अदा किया, वो कारहाए नुमाया अंजाम अबू बकर के दौर में दिए गए, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन अबू बकर अपने मिशन से हटे नहीं, अपने मिशन पर डट कर के उन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया, इस्लाम की तबलीग आम कर दी है, इस्लाम के मिशन को पीछे नहीं हटने दिया। वरना दुनिया ये जान रही थी पैगंबर का इंतकाल हो गया है, ईंटों से ईंटें बजा देंगे, अब इस्लाम आसानी से मिटा दिया जाएगा। लेकिन उन नाबकारों को ये पता नहीं है कि अल्लाह के पैगंबर ही तो दुनिया से जाहिरी तौर पे पर्दा करके गए हैं, लेकिन पैगंबर अपने पीछे अपने सहाबा की कामयाब फौज देकर गए हैं। उन फौजियों का सिपह सालार कभी अबू बकर होता है, उन फौजियों का कभी कमांडर कभी उमर होता है, उन फौजियों की सिपह सालारी कभी उस्मान के हाथ होती है, उन फौजियों का कभी कमांडर कभी मौला अली की शक्ल में होता है। इसलिए कि इस्लाम मिटने वाली चीज का नाम नहीं, इस्लाम फलने फूलने वाले मजहब का नाम है। अगर ये मिटना होता तो बद्र में मिट गया होता, अगर ये मिटने वाला होता तो उहद में मिट गया होता, लेकिन वहां सलामत रहा। इसलिए कि इस्लाम किसी और की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम अपनी हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद पे फैला है, अपनी सच्चाई की बुनियाद पे फैला है। जिन्होंने मोहब्बत के साथ इस्लाम को पढ़ा वो इस्लाम के दामन में आने पे मजबूर होके रह गए। ये हैं अबू बकर, नबी के सच्चे सिपाही।
नबी के यार हैं, जब तक जिंदा रहे तो नबी के, अरे बोलो ना, नबी के। और जब मज़ार में पहुंच गए, अब यहीं पर एक पॉइंट, राफजियों का रद। पूरी दुनिया का शिया सब जगह जाएगा लेकिन मदीने नहीं जाएगा। मदीना, अरे बोलो ना, मदीने नहीं जाएगा। आप कहोगे मदीने क्यों नहीं जाएगा, तो उससे मालूम है कि जहां हुजूर आराम कर रहे हैं वहीं पे अबू बकर भी आराम कर रहे हैं, उमर भी आराम कर रहे हैं। और आका ने फरमाया कि शैतान मेरे उमर को देख के रास्ता बदल देता है। आका फरमाते हैं शैतान मेरे उमर को देख के रास्ता बदल देता है। जिन रास्तों से उमर गुजरता है वहां शैतान नहीं जाता। पता ये चला कि मदीने में ईमान वाला जाता है, शैतान नहीं जाता। अब इस पे दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। गारे सौर है, क्या है गारे, अरे ऊंचा बोलो, क्या है? अबू बकर हुजूर का पहरा दे रहे हैं, गोद में सर है, दोनों पैर सुराखों पे लगे ताकि कोई मूजी नबी को नुकसान, कोई कमीना हुजूर को नुकसान। अब मुस्तफ़ा के यार ने उस गारे सौर में पैगंबर का पहरा दिया ताकि कोई नबी के कोई कमीना मुस्तफ़ा तक न आ सके। अब मुस्तफ़ा ने अपने मज़ार में दोनों गुलामों को सुलाकर जवाब दिया, ऐ अबू बकर, गार में तूने पहरा दिया है, मज़ार में मैं तुझ पे पहरा दे दूंगा। गार में तुझने मुझ पर किसी कमीने को आने नहीं दिया है और मज़ार में मैं तुझ तक किसी कमीने को आने नहीं दूंगा। मुस्तफ़ा के यार अबू बकर पैगंबर ने साथ में सुलाया है। अब जो लोग कहते हैं अच्छे खासे आदमी को तो ये कभी भी बरगला देंगे, जब देखो सीने पे सीना कूटना, ये करना वो करना, तबर्रा करते हैं, उमर को उल्टा सीधा बोलते हैं, अबू बकर को उल्टा सीधा बोलते हैं। जबकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों जो मेरे किसी सहाबी पर, सहाबा में से किसी एक पर अगर तबर्रा करे, उल्टा सीधा बोले, भौंके, आका फरमाते हैं वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ में सहाबा का भी दामन है, अहले बैत का भी दामन है। हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं और फैसला मेरे रज़ा ने कर दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मुस्तफ़ा के गुलामों के हम कल भी नौकर थे, कल भी सहाबा की गुलामी, अहले बैत के कल भी हम गुलाम थे, उनके टुकड़ों पे कल भी हम पल रहे थे, आज भी पल रहे हैं और दुआ करते हैं मौला हमें जब तक जिंदा रखे फातिमा के लाल के टुकड़ों पे जिंदगी अता फरमा, उसी खैरात पे हम भी पले बढ़े, हमारे बच्चे भी खाते पीते पलते बढ़ते रहें। हमारे हाथ में सहाबा का भी दामन है, अहले बैत का भी दामन है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हम सबों को सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत में हमें और आपको मौत अता फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमा पढ़ें, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस पैगाम ले लो, ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के नाम बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसल के आला हजरत जिंदाबाद। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।